कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो हमारे जिस्मानी और दिमागी तवाज़ुन को ख़राब करे, उसको डिस्टर्ब करे, तो उस चीज़ पे हम जो रिएक्शन देते हैं बेसिकली हम इसे स्ट्रेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस का सोर्स क्या होता है। तो आम लफ्ज़ों में ज़्यादातर स्ट्रेस और जो भी इमोशनल सफरिंग होती है वो बेसिकली हमारे माइंड और हमारे ख़यालात के ज़रिए आ रही होती है। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेसर क्या होता है। कोई भी ऐसा एजेंट जो कि हमारे लिए स्ट्रेस कॉज करता है, जो हमारे स्ट्रेस का बायस बनता है, उसे हम स्ट्रेसर कहते हैं। और वो एजेंट बायोलॉजिकल भी हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल भी हो सकता है स्टिमुलस, और इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेसर की टाइप्स कौन सी होती हैं। स्ट्रेसर की जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेसर है वो हमारे एनवायरनमेंट से भी आ सकता है, वो हमारा वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, वो हमारा इमोशनल स्ट्रेसर भी हो सकता है, और इसके अलावा वो जिस्मानी स्ट्रेसर भी हो सकता है। हम अब एक एक करके हर स्ट्रेसर की डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर, यानी जो भी स्ट्रेसर्स एनवायरनमेंट के ज़रिए आ रहे हैं और हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। वो शोर हो सकता है, कोई भी डिज़ास्टर हो सकता है, या जैसे हुजूम है उसकी वजह से भी किसी इंसान को स्ट्रेस हो सकता है। टेम्परेचर ज़्यादा हाई है या लो है उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। अब कलर्स की वजह से भी स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। जैसे कोई इंसान है, उसको कोई एक स्पेसिफिक कलर स्कीम है जो उसको नाखुशगवार गुजरती है, तो उसको उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। या आप इसमें अगर हम इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर में एयर क्वालिटी की भी बात कर सकते हैं कि एयर की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्मोग है, इस चीज़ का भी किसी इंसान को स्ट्रेस हो सकता है। अब हम बात करेंगे फिज़िकल स्ट्रेसर्स के बारे में। उसके अंदर आ जाती हैं ड्रग्स, आ जाती हैं। कोई आदमी जो है वो स्मोकिंग कर रहा है या कैफ़ीन है, वो भी फिज़िकल स्ट्रेसर है। इसके अलावा आपको अगर टेंशन हो रही है या आपको कोई और बीमारी है उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। किसी और बीमारी की वजह से, उस बीमारी के बारे में सोचते हुए भी आप जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट है आपके साथ हो गया या आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया है तो वो भी एक फ़िज़िकल स्ट्रेसर है। अब हम बात करेंगे कि इमोशनल स्ट्रेसर कौन से होते हैं। फ्रस्ट्रेशन अगर आपकी लाइफ में चल रही है उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। प्रेशर या गुस्सा जो है, या जो आपको बेचैनी हो रही है, या कोई टेंशन चल रही है, या आपको किसी चीज़ का खौफ है, या आपके जो मनफी ख्यालात हैं, ये सब इमोशनल स्ट्रेसर्स हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर कौन से होते हैं। उसमें आ जाता है कि वर्किंग कंडीशन हो सकता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उधर वर्किंग जो है वो कंडीशंस कैसी हैं, उसमें अगेन रोल आ जाता है, टेम्परेचर का रोल आ जाता है। ये वो सारे जो स्ट्रेसर्स जो हमने एनवायरमेंटल डिस्कस किए थे वो भी इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर में वो ये कि आपका आपके कलीग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपका आपके बॉस के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो सपोर्टिव हैं या नहीं है, ये चीज़ भी आपके लिए स्ट्रेसर बन सकती है। फिर बात की जाएगी कि जॉब सिक्योरिटी कैसी है, कि आपको लगता है कि आपकी जो जॉब है ये सिक्योर है और आप अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड हैं, आप अपनी सैलरी के साथ सेटिस्फाइड हैं। इसके बाद रोल एम्बिग्विटी भी बाज़-औक़ात इसमें किरदार अदा करती है कि जो आपको आपकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जो काम दिया गया, क्या आपसे उसके अलावा भी काम लिया जा रहा है या क्या कंडीशंस हैं, ये भी आपके लिए स्ट्रेसर बन सकती हैं। अगर आपको ओवरलोड किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, वो भी एक स्ट्रेसर बन सकता है। इसके अलावा आपकी मॉनिटरिंग किस तरह की जा रही है, कि आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अगर हम उस लिहाज से डिस्कस करें, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका एक थीसिस प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या आपको आपके सुपरवाइज़र की तरफ से प्रेशराइज़ तो नहीं किया जा रहा या आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। तो ये सारे वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर्स हैं। इसकी मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं यहाँ डिस्कस करूँगी स्ट्रेस का साइकिल, कि स्ट्रेस का साइकिल किस तरह से चलता है। जैसे सबसे पहले एक स्ट्रेसर आया, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ, फिर क्या हुआ, आपने उस स्ट्रेस की तरफ रिएक्ट किया, आपने अपना रिएक्शन शो किया। फिर क्या हुआ, उस रिएक्शन के बाद क्या होना शुरू हुआ, आपके बॉडी का मैकेनिज्म किस तरह से डिस्टर्ब हुआ, आपके ऑर्गन सिस्टम्स और बॉडी के अंदर किस तरह से टूट फूट शुरू हुई, और उसकी वजह से कैसे आपकी हेल्थ पर असर पड़ा, आपकी प्रोडक्टिविटी किस तरह से कम हुई, और उसकी वजह से आपकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और इसने आपको मोर प्रोन टू स्ट्रेस कर दिया। तो ये था स्ट्रेस का साइकिल। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस तो हो गया, तो अब उसके नताइज क्या होंगे। उसके नताइज दो तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे या ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे
इसके इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसके बारे में, वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो उसकी वजह से आपको नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, या आपको जिस्मानी मसाइल हो सकते हैं, या फिर ये जो स्ट्रेस है ये आपके रवैये पर असरअंदाज हो सकता है। अब मैं डिस्कस करूँगी कि वो कौन सी डिजीज़ेज़ हैं, वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कि जो स्ट्रेस है उसकी वजह से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आपको सर दर्द हो सकती है, आप थकावट का शिकार हो सकते हैं, आपका वेट बढ़ सकता है, आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, आपकी परेशानी में इजाफा हो सकता है, और इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो डिप्रेशन भी है। इसके अलावा आपकी नींद जो है वो कम हो सकती है, या आप नशा कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल जो हैं वो नताइज वो क्या होते हैं स्ट्रेस के। उसमें सबसे पहले तो ये कि अगर हम बात करें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है अगर उसके एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो एम्प्लॉय है उसका जो अपने वर्क से रिलेटेड जो उसकी कमिटमेंट है वो कम हो जाती है। उससे क्या होता है, जब वो काम अच्छा नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के इमेज पर भी फ़र्क पड़ता है। और इससे क्या होता है, जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो क्या इसके नताइज होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पे स्टाफ टर्नओवर रेट हम देखते हैं। इसके अलावा क्लाइंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स आने लग जाती